नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 में होने वाली परीक्षा हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। इससे पहले हम 14 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट मिल सकें। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। कितने को सही कर पाते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वह सुधार जो फ्रांस की राष्ट्रीय संविधान सभा 1789 द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया था। सही आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैट्रिक प्रणाली की शुरुआत। यहां आपको मैच करना है माइकल फूको। ये हो जाएगा द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। एडवर्ड सईद, कल्चर एंड इंपीरियलिज्म। हेडन वाइट, मेटा हिस्ट्री। और मार्क ब्लैक, ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिस्टोरियंस क्राफ्ट। एक दो क्वेश्चन के अंदर जो होंगे वो थोड़े से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसने कहा कि इतिहास मानव को बुद्धिमान बनाती है? ये वेकन ने कहा। किसने कहा कि इतिहास, अच्छा ये हो गया, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देवगांव की संधि। ये संधि 17 दिसंबर 1803 को हुई थी, ना कि 1818 को। ये 1803 को हुई थी, बाकी सब ठीक है। फिर से आपको सम्मिलित करना है। वेरा एस्टा ने लिखी है इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। बी.एम. भाटिया, फेमस इन इंडिया। डी.एच. बुकानन, द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। और डी.आर. गॉडगिल, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस। तो यहाँ आपके सारे के सारे जो होंगे 1 2 3 4 सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, सही हो जाएगा। 1948 में किसने मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख बनाया गया? महाराजा उदय भानु सिंह। 17 मार्च 1948 को 4 रियासतों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था, जिसका राज प्रमुख धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया। इस संघ की राजधानी अलवर थी। सुवाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मत्स्य संघ का नामकरण के एम मुंशी की सलाह पर किया गया था। निम्न में से कौन भारत संविधान के प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस.एन. मुखर्जी इसके मेंबर नहीं थे। 1945 के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया गया था। ये किया गया था मौलाना आज़ाद द्वारा। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार कर लिए जाने पर आंदोलन के नेता का स्थान किसने ग्रहण किया था? यह किया गया था ऑप्शन नंबर डी, अब्बास तैयब जी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी गिरफ्तार होने के बाद स्थान अब्बास तैयब जी ने लिया था। गांधी के कार्य के प्रारंभिक वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उनको प्रभावित नहीं किया? ये चार्ल्स ब्रांडला, ऑप्शन नंबर ए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था, ये था हंटर कमीशन। भारत में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ? यह हुआ था 31 अक्टूबर 1920। वर्ष 1919 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारत की सदस्यता एवं राष्ट्रवादियों के असहयोग आंदोलन ने भारत में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की दाखिला रखी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय, जोसेफ बेटिस्ट और M.A. राय जोशी के प्रयासों से हुआ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनको सही कालक्रम में
लगाने के लिए घटनाओं को नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कीजिए। देख लीजिए आप इसको। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4 सही से लगा हुआ है वो। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान था ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन जीरो ओवर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। गांधी ने 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सम्मेलन में कहा कि मामूली संघर्ष का अर्थ आंदोलन की शुरुआत नहीं है। आपने केवल अपनी शक्ति मेरे हाथ में दे दी है। मैं अब वायसरॉय से भेंट करूंगा तथा उसके कांग्रेस की मांग स्वीकार कराने की प्रतीक्षा करूंगा। तो कई सारे वहाँ बातें हुई। महात्मा गांधी के वायसराय से मिलने से पहले ही सरकार ने आधी रात को ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा अन्य साथियों को बंदी बना लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया? यह जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनारस अधिवेशन 1905। नेक्स्ट है, बारडोली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? लेस्ली विल्सन। निम्न में से किसने काकोरी कांड में मुकदमों का सामना नहीं किया? ऑप्शन नंबर सी, बी.डी. सावरकर। 1924 में क्रांतिकारी युवकों ने कानपुर में सम्मेलन हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का संगठन किया गया। इसके उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और संघीय गणतंत्री संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। संघर्ष छेड़ने से पहले नौजवानों को अपने दल में मिलाना, प्रशिक्षित करना और हथियार जुटाना था। इसके लिए पैसे की जरूरत थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी ने पैसा इकट्ठा करने के उद्देश्य से पहले बड़ी कार्रवाई काकोरी में की। सरकारी खजाना लूटने की घटना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी में घटी। सरकार इस घटना पर काफ़ी कुपित हुई। भारी संख्या में युवकों को गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चलाया गया और अशफाक उल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, लोसन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। 4 को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया। 17 अन्य लोगों को लंबी सजाएं सुनाई गईं। चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके? लाला लाजपत राय। 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, नंदलाल बोस। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बुलाए गए सर्वदलीय सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया? मोहम्मद शफी। ग्रमसी के युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की है? अनिल सील। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ चयन करना है। गोलमपुरी टिन प्लेट स्ट्राइक 1929, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रोड रेलवेज स्ट्राइक ये 1930 बिल्कुल सही। असम बंगाल रेलवे स्ट्राइक 1921, अहमदाबाद टेक्सटाइल 1918। इस तरह से ऑप्शन जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4। फिर से आपको मिलान करना है। इंडियन एसोसिएशन 1876, महाजन सभा 1884, द बैम्बो एसोसिएशन 1852, पूना सार्वजनिक सभा 1870। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र किसने लगाया? ये लगाया जमशेदजी नुसावानजी टाटा। सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है? ये एफ मैक्स मूलर द्वारा।
कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी के संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। यहाँ आपको फिर से मिलान करना है। अहमदिया आंदोलन, मिर्जा गुलाम, देवबंद आंदोलन, कासिम नन्नोवी, नदबत अल उलेमा, शिबली नुमानी, अहले हदीस आंदोलन, वली अल्लाह। ऑप्शन नंबर सी। बहावी संप्रदाय का उद्भव हुआ था, यह हुआ अरब में। किस बैप्टिस्ट मिशनरी ने राजा राम मोहन राय के एकेश्वरवाद सिद्धांत में आस्था व्यक्त की तथा उनके साथ यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की? ऑप्शन नंबर बी, विलियम एडम। निम्नलिखित में से किस मुसलमान विचारक ने भारत में उलेमाओं की स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार किया? जमाल अल दीन अफगानी। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? यह की गई ऑप्शन नंबर सी, वीरेश सिलगम्मन पुत्तुलू। 1834 में किसने कहा था कि सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं? ये कहा गया विलियम बेंटिक ने द्वारा। किस दस्तावेज के आधार पर मुसलमानों को अलग चुनाव की अनुमति दी गई? ये मार्ले मिंटो सुधार द्वारा 1909 में सांप्रदायिक विभाजन का सूत्रपात हुआ। इस सरकार ने मुसलमानों, जमींदारों, व्यापारियों को अलग प्रतिनिधित्व का प्रदान किया। यहाँ आपको मिलान करना है। फ़कीर विद्रोह, ये हो जाएगा मजनू शाह या चिराग अली शाह। रमोशी विद्रोह, चित्तूर सिंह, पागलपंथी विद्रोह, करमशाह या टीपू, बिहार किसान सभा, सयानंद सरस्वती। बी, किस समकालीन ब्रिटिश संसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह संज्ञा दी? ये दी गई ग्लैडस्टोन द्वारा, सॉरी ये डिज़रायली द्वारा दी गई थी, ना कि ग्लैडस्टोन द्वारा। गलत हो गया ये। ऑप्शन नंबर ए। कौन 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानता है? ये पीसी जोशी। निम्न में से किसे आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है? ये वली दक्कनी को। वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया? ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक ने ही अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया। उसके शासनकाल में अन्य महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार थे: सती प्रथा की समाप्ति, ठगी प्रथा की समाप्ति, नरीबली प्रथा की समाप्ति, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल डिविजनल कमिश्नर मंडलायुक्त का पद सृजन आशी ने किया था। नेक्स्ट है, आपको मिलान करना है। MC राजा, ये हो जाएगा ऑल इंडिया डिस्पैच क्लासेज एसोसिएशन। जगजीवन राम, ऑल इंडिया डिस्पैच क्लासेस लीग। BR अम्बेडकर, ऑल इंडिया डिस्पैच क्लासेस फेडरेशन। महात्मा गांधी, ऑल इंडिया हरिजन संघ। तो आंसर्स का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर से आपको यहाँ मिलान करना है। RP दत्त, किताब में प्रश्न आता है RP दत्त, इनकी थी इंडिया टुडे। जदुनाथ सरकार,
फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, ताराचंद, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, बिपिन चंद्र, राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। भारतीय संपत्ति की इंग्लैंड में निकासी को अपने किस लेख में दादाभाई नौरोजी ने प्रथम बार प्रस्तुत किया? ये क्या गया ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। हथकरघा उन्नयन के क्षेत्र में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। किन राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम निकास सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी दिया? ये दादाभाई नौरोजी द्वारा दिया गया। निम्न में से किसने इस मत का समर्थन नहीं किया कि भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश मात्र ब्रिटिश ताज के सामंत थे? सर विलियम ली वार्नर। निम्न में से किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की? ये मोहम्मद शाह द्वारा की गई। स्थानीय तथा विदेशी व्यापार के कारण व्यापारी पूंजीपतियों का विकास हुआ, बैंक पद्धति का भी विकास हुआ। उत्तरी भारत में जगत सेठों का, दक्षिणी भारत में चेट्टियों का उदय हुआ। उत्तर मुगल कालीन फतेह चंद प्रमुख व्यापारी था जो मुगल शासकों को भी पैसा उधार देता था। उससे मोहम्मद शाह ने जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी। आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कॉर्नवालिस को। अंग्रेजों द्वारा देशी रियासतों के साथ की गई निम्न संधियों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें और कूट की सहायता से उत्तर का चुनाव करें। सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गवर्नर जनरल की कार्यकारी पद्धति परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। पोस्ट ऑफिस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ये किया गया 1854 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1 अक्टूबर 1854 को डाक विभाग की स्थापना हुई। उस वक्त 701 डाकघर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आते थे उन्हीं को मिलाकर डाक विभाग की स्थापना की गई थी। कश्मीर के निम्नलिखित चक शासकों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन सी फारसी पुस्तक में कपास धुनने के चाप का प्रारंभिक साहित्यिक संदर्भ मिलता है? कब्बाज लेक्सिकन। निम्न में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? यह किया गया था मोहम्मद शाह द्वारा। किस भारतीय शासक की प्रशासन प्रणाली में मैतरफा और जकात नाम का सीमा शुल्क लगाया गया था? ये औरंगजेब के शासनकाल में लगाया गया। फिर से आपको यहाँ मिलान करना है। दीवान ए बिजारत, ये हो जाएगा आपका दीवान ए आर्थिक मंत्रालय की तरफ से प्रशासन था। ये नागरिक किसको कहते हैं? नागरिक प्रशासन। दीवान ए अर्ज सैन्य प्रशासन। दीवान इंसा पत्राचार का मसौदा तैयार करना। और दीवान रियासत हो जाएगा आपका मुस्लिम विद्वानों के लिए किराया मुक्त भूमि का अनुदान। इस तरह से आपका ऑप्शन बन जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तुर्क के चलगानी का उल्लेख किसने सबसे पहले किया है? फुतुह उस सलातिन में सबसे पहले किया गया है। फिर से आपको यहाँ मिलान करना है।
रामानुज हो जाएगा आपका विशिष्ट द्वैतवाद। माध्वाचार्य जो है वो आपका हो जाएगा द्वैतवाद। निम्बकचार्य जो होगा वो आपका हो जाएगा द्वैतवाद। बल्लवाचार्य का जो होगा आपका वो हो जाएगा शुद्ध द्वैतवाद। इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर से आपको यहाँ मिलान करना है। अमीर खुसरो, मियाँ मीर, और यहाँ आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तानसेन ने निम्नलिखित में से किस संगीत की शैली वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? इनमें से सभी का। मुस्लिम कानून प्रतिपादन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? मीर आदिल। यहां आपको मेल करना है। फुतू, बिन मांगा दान, खानकाहा, सूफी खानकाहा। बरकत, एक सूफी आध्यात्मिक पवित्रता। मलफूज, सूफी संत की वार्तालाप। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, बहाउद्दीन जकारिया, सुहारवादी, मियाँ मीर, कादरी, अहमद सरहिंदी, नक्शबंदी। ऑप्शन नंबर बी। इतिहास सेवेल ने ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी, उसके साम्राज्य का क्या नाम था? विजयनगर साम्राज्य। तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज कवि दरबार में रहते थे, कृष्णदेवराय के दरबार में। तो दोस्तों ये था आपका सेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।